हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू LDSR न्यूज रिपोर्टिंग। तो मम्मा, तुम्हारे बोलने पर मैं वीडियोस तो बना रही हूँ, बस बन रहे एडिट होके अपलोड नहीं हो रहे। नहीं होगा ना तो होगा करेंगे होगा, बैठ हाँ के। हाँ, मैं बैठ के करूंगी। मम्मा, आज तुम भी प्रिटी प्रिटी लग रही हो, मैं भी प्रिटी प्रिटी लग रही हूँ, और हम जाने वाले हैं हमारी बुआ के घर, है ना? बुआ बुआ हमको फिट नहीं होता। बाबा दिखाई बाबा, ये हमारा रिचुअल है। कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, सुनामी आ जाए, ललिता अंबिका माँ का सिंदूर लगाना है, येडुकुंडवाड़ा वेंकटरमणा गोविंदा गोविंदा बोलना है, फिर घर से बाहर निकलना है। ये रिचुअल है हमारा, है ना मम्मी? चलो चलो मम्मा, जरा थोड़ा घूम फिर के दिखा दो तुम ऑडियंस को। घूम लो मम्मी, घूम लो। अच्छी लग रही हो मम्मी तुम। चलो, थैंक यू। लाइट वाइट ऑफ करते हैं। कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी माय डियर पीपल। कोइंसिडेंटली मम्मा एंड कोमल ट्विनिंग कर रहे हैं, दोनों बहुत ही बला की खूबसूरत प्रति औरत लग रहे हैं। मैं ही थोड़ा सा आउट ऑफ द रेंज हो गई, ब्लू हो गया मेरा, इन दोनों ने पिंक पहना है। अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। उसका ड्रेस कितना अच्छा है, देखो। वही वही, उसका ड्रेस मस्त अच्छा ड्रेस है। वो सुंदर भी लग रही है। हाँ ठीक चलो है, चलो। माय डियर पीपल, अब अपनी तारीफ में मैं क्या बताऊं। उस दिन झुमके पहन के, गजरे लगा के, काजल बिंदी लगा के और लाली लगा के मेरे शक्ल पर जो नूर आया था वो देखने लायक था, लाजवाब था, गजब था। इसीलिए मैं खुद की ब्यूटी को निहार रही थी, बिकॉज डिम्पल इज इंडीड प्रिटी। माय डियर पीपल, अगर आप मुझसे कनेक्टेड है तो धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, हौले हौले आपको इस बात का तो पता चल ही गया होगा कि हर व्लॉग के पीछे मेरा कोई ना कोई बैक स्टोरी होता है जो मैं जानबूझ के वॉइस ओवर के थ्रू ऐड करती हूँ, ताकि जब उसको मैं बाद में देखूं तो मुझे पता चले कि कहानी क्या थी, माजरा क्या था, मसला क्या चल रहा था और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया। तो मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग में एक बात मेंशन किया था कि हम सब लोग अपने बुआ के घर जाने वाले हैं, लेकिन मैं ये मेंशन करना भूल गई कि बुआ के घर के पास एक नरसिम्हा स्वामी जी का बहुत ही सुंदर सा मंदिर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन करने जा रहे थे। और उद्घाटन के उपलक्ष्य पे सारे गांव के लोग मिलके एक छोटा सा मेला, सम्मेलन, पूजा पाठ और साथ ही साथ आने वाले भक्तों के लिए खान पान संग अच्छे और शुद्ध जल की व्यवस्था भी करवाया गया था। अब हमारा जो रेड्डी फैमिली है, हम लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही हम अपने डिस्टर्ब्ड माइंड, सो कॉल्ड स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल इश्यूज, मेंटल डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, इन सब को दूर रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमको बहुत बेनिफिट भी देता है। एंड मेनी मेनी थैंक्स टू आवर बुआ, बड़ी बुआ, क्योंकि अगर वो नहीं कहती तो हमको पता ही नहीं चलता, और हमको पता नहीं चलता तो हम इतने सुंदर जगह पर जा नहीं पाते। अब जाते ही हमारी दिन की शुरुआत हुई एक सुंदर सी रंगोली के साथ। गाँव में ना ये सबसे मस्त होता है, सारी गाँव की औरतें, लड़कियां मिलकर अपने घरों से, टिपिकल वर्ड में मुज्जो बोलते हो ओडिया में, लेकिन तेलुगु में मुग्गू बोलते हैं, तो रंगोली अच्छे से बनाते हैं, उसमें रंग भरते हैं, साथ ही साथ फूलों से और केलों के पत्तों से पूरे एरिया को सुंदर भाव से सजाते हैं। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, जेन्युइनली, ट्रूली, ऑनेस्टली माय डियर पीपल। भले ही मॉडर्न युग के साथ साथ अडेप्टेशन, अर्बनाइजेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कभी कभी अगर अपने गांव में जाए, गांव की मिट्टी में पैर रखे, खुली हवा से सांस ले, साथ ही साथ हमारे परिजनों के साथ मिले, दोस्ती बनाए, नेचर के साथ कनेक्टेड फील करे, भगवान के साथ एक अलग सा रिश्तों वाला डोर बनाए, तो वो ना एक सिनेरियो अलग होता है। अब मेरी बातें किसी को साइकोलॉजिकल लग ही सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। इसमें ना एक फैक्ट भी मुझको याद आ गया। हम लोग जब कार से अपने एरिया से इस गांव में आ रहे थे, तब दूर दूर के गांव से लोग चलकर अपने छोटे छोटे बच्चों को पकड़ कर आ रहे थे, क्योंकि मन में आस्था, श्रद्धा और विश्वास बहुत सारा था। अब हम तो पूरे मंदिर के कैंपस में घूम रहे थे, वीडियोस कैप्चर कर रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, लेकिन इस स्पेसिफिक जगह पर ना बहुत भीड़ था। और जब हम आके देखे तो हमको तो नज़ारा अलग ही मिला। यहाँ पर नरसिम्हा भगवान जी अपनी प्यारी लक्ष्मी जी के साथ जलाभिषेक का आनंद ले रहे थे। उसके साथ साथ क्षीराभिषेक भी हो रहा था, मधुराभिषेक भी हो रहा था, पुष्पाभिषेक भी हो रहा था। तो ये सब
देखने लायक चीज़ें थी और वो सब देख के मन को अत्यंत ही शांति मिली। अब देखिए ऐसा सिनेरियोस आता है तो मेरी हिंदी, मेरी लैंग्वेज कितनी चेंज हो जाती है, शुद्ध हिंदी में चली जाती है एंड इट्स रियली गुड। अब पूजा पाठ, अभिषेकम, प्रसादम, इन सबको थोड़ा सा साइड में रखे और डीप थिंकिंग प्रोसेस वाले आइडियोलॉजी और कॉन्सेप्ट पे जाए तो मैंने एक चीज़ वहाँ पे ऑब्जर्व की, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिला हो या फिर आदमी, सबके शक्लों पर ना अलग लेवल की मुस्कान थी। वो अंदर से ग्लो कर रहे थे और उनकी खुशी उनकी आंखों में छलक रही थी। पता है क्यों? क्योंकि गांव वालों के विश्वास के अनुसार उनका ये मानना है कि कोई भी चाहे देवी देवता हो, अगर उनके मंदिर की स्थापना की जाए, स्थापित कर उनकी आराधना की जाए, तो वो देवी देवता उस गांव के रखवाले बन जाते हैं, कुलदेव या कुलदेवी बन जाते हैं और उस गांव पर या फिर उन गांव वालों पर चाहे कितने से कितना बड़ा संकट आए, बाधा विघ्न आए, चुनौतियां आए, मुश्किलें आए, मुसीबतें आए, वो माता पिता का स्थान लेकर उन सब मुश्किलों को अपने अंदर समा लेते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर और थोड़ा सा क्लैरिटी मैं प्रोवाइड करूं तो मानो वो कुलदेव या कुलदेवी ढाल बनकर वो गांव की रक्षा करते हैं। लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचने के लिए जाए ना, लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर ऑल। हर एक इंसान के लाइफ में उसे अलग ही सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। हर बार इंसान उतना करेजियस, उतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो उस मुसीबत को पार कर जाए। जब हिम्मत हार जाता है, जब कहीं पर भी आशा की एक उम्मीद नहीं दिखती है, तो इंसान को सिर्फ एक ही मार्ग दिखता है, एक जगह से ही रोशनी दिखती है और वो है भगवान जी के पास। न जाने कितनी सारी मुरादें, कितनी सारी फरियादें, कितनी सारी आशाएं, कितनी सारी अभिलाषाएं, कितनी सारी मन्नतें जो लोगों ने मांगी थी और उसके लिए कड़ी तब भी की थी। कितना फास्टिंग रखा, व्रत रखा और भी बहुत कुछ किया। तो वो सब जब देखते हैं तो लाइफ के हार्डशिप के बारे में पता लगता है। अब बहुत हो गई हम थोड़ा सेंटिमेंटल वाली बातें, अब एंजॉयमेंट पे आते हैं। प्रभु जी के दर्शन कर लिए, पूजा पाठ कर लिया, हाथों में मौली बांध दी, दिया भी समर्पित कर दिया, भोग भी अर्पित कर दिया। अब तो प्रसादम की बारी है। इस प्रसादम को ग्रहण करने के लिए टेम्पल के साथ साथ पूरी की पूरी गांव वालों की तैयारी है। अब प्रसाद होते ही है इतने टेस्टी और इतने यम्मी कि उनको खाकर पेट भी भर जाता है, मन भी भर जाता है। एक स्पेशल सीक्रेट वाला बात है जो मम्मी ने मेरे को बताया था, हाँ, जिसको सुन के मुझे भी हैरानी हुई, लेकिन ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपको भी तो पता चले कि बात क्या है। तो बात कुछ ऐसी है, गांव वाले ना दिलदार होते हैं, एकदम खुल्लम खुल्ला। चाहे प्रसाद बनाने की बारी हो या फिर प्रसाद देने की तैयारी हो या फिर प्रसाद सेवन करने का वक्त आए, ये लोग कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको जितना चाहिए हो वो उतना देते हैं, आप जितनी बार मांगोगे वो उतनी बार परोसेंगे और फर्स्ट टाइम जिस प्रेम से परोसा था ना, लास्ट टाइम भी उसी प्रेम से परोसेंगे। तो दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ देम। यहाँ पर तो क्या क्या आइटम बनी थी मैं आपको बता देती हूँ। चावल बने थे, दाल बना था, साथ ही साथ अब समर्स का सीजन है, जहाँ देखो वहाँ कच्ची कैरी मिलती है, तो मैंगो वाला चटनी, उसको टिपिकल ओडिया लैंग्वेज में अम्बो खट्टा बोलते हैं, जो फैंटास्टिक होता है, वही मतलब शो स्टॉपर होता है। एंड हमारे ओडिया लोगों का तो घांटो तरकारी के बिना कुछ होगा नहीं। घांटो तरकारी इन द सेंस, घांटो मीन्स मिक्स, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, उन सबको कंबाइन करके एक सुंदर सा करी प्रिपेयर किया जाता है जो सभी का फेवरेट होता है। वो एक्सट्रीमली टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। एंड आप देख ही सकते हैं सारे लोग कितने मस्त से खा रहे हैं। मुझे तो उसको कैप्चर करने का मन था और परोसने वाले भी इतने सेवा भाव के साथ दे रहे हैं ना। द सर्विस टू मैन इज इक्वल टू द सर्विस टू गॉड, तो समथिंग लाइक दैट। मज़ा ही आ गया।
और मिट्टी में बैठ के खाना, वो बचपन के दिन याद आ गए कि बच्चे थे तब हम भी ऐसे ही क्या करते थे। जिसका भी मतलब, चाहे वो मंदिर का प्रतिष्ठा हो या फिर किसी का हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो, किसी का कोई भोजी वोजी हो, चले जाते थे, खा के आ जाते थे, बड़ा मजा आता था। इसीलिए आप मेरी शक्ल पर खुशी देख सकते हैं, मैं इतनी खुश थी, बस भगवान जी को थैंक यू बोल रही थी। और ये खाना इतना मस्त था, लिटरली मैंने 5 से 6 डोंकी, अरे डोंकी मतलब गधा नहीं, वो बर्तन होता है ना जिसमें सर्विंग्स देते हैं, तो 5 से 6 सर्विंग्स मैंने खा ली होंगी घाटा तरकारी। मज़ा आया था। और मम्मा और मैं, हमारा तो काम ही है कैमरा पकड़ना, खुराफाती करना, कैप्चर करना, मेमोरीज बनाना, एडिटिंग करना, एडिट करके यूट्यूब पे डालना, यूट्यूब पे डाल के उसी वीडियो को बार बार देखना। ये हमारी पुरानी आदत है, हमारी फेवरेट टेंडेंसी है। और देखो, हमें हमारे रिलेटिव्स भी मिल गए। राइट साइड वाले अंकल है, वो मेरी बुआ के हस्बैंड है, और जो लेफ्ट साइड वाले जिन्होंने स्पेक्स लगा रखे हैं अपने कॉलर के पास, वो मेरी बुआ के जेठानी के सबसे बड़ी बेटी के हस्बैंड है। तो ये रहे हमारे रिश्तेदार। अब अच्छे से हमने भोजनम किया, लेकिन ट्रेजेडी हो गई भाई। पता है क्या ट्रेजेडी हुई? अब हमारे जो 2 अंकल्स थे, उन्होंने हमें कहाँ जाने दिया, बार बार इतनी सर्विंग्स डाल दी। खिचड़ी के ऊपर खिचड़ी डालते गए, चावल के ऊपर चावल डाला, हमारा खाना मुश्किल हो गया, मतलब एक्सेस हो गया। और हमने लड्डू भी लाए वहां से, लड्डू वहां पे मिल रहे थे और हमने खरीद लिए। सिंपल, दैट्स इट। अब मेरे कांटेक्ट वालों का ना मुझसे एक ही सवाल है, डिम्पल तुम इतने अच्छे एक्सोटिक नेचुरल प्लेसेस पे कैसे चली जाती हो? आई गेट यू वेंकटेश्वरा, मैं आपको कैसे समझाऊं, ये कोई एक्सोटिक प्लेसेस नहीं होते। हम जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं तो रास्ते में सोचो, हमको कहीं तालाब दिख गया, सरोवर दिख गया, पौंड दिख गया, नदी दिख गया, घास दिख गया, चट्टान दिख गए, पत्थर दिख गए, जमीन दिख गया, पेड़ दिख गए, पर्वत दिख गए, पहाड़ दिख गए, हम उधर जाते हैं और उधर इम्प्रॉम्प्टू कोरियोग्राफी, सडनली तुक्का वुक्का मार के अच्छे वीडियोस बना लेते हैं, फोटोज क्लिक कर लेते हैं। सिंपल। सो माय डियर पीपल, फाइनली वक्त आ गया है कि मैं आपको बाय बोलूं और नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना। फिर मिलेंगे यूट्यूब स्क्रॉल करते करते, तब तक मुस्कुराते रहना। बाय बाय पीपल।